अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों की इतनी अच्छी जो आप लोगों ने हमें फीडबैक दी है, 2-3 दिनों में ही आप लोग 1 से 2 पाउंड गिरा बैठे हैं। वी आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट कि इतने सारे लोग हमारे साथ मिल के चल रहे हैं सर्कल में, जो रमज़ान मुबारक की रहमतें समेटने में हम लगे हुए हैं, रूहानी और जिस्मानी दोनों। तो अक्सर ये बात की जाती है कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी सबसे बड़ी दोस्त और आपकी ज़िंदगी भर की साथी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रू। और जैसे हम अपने घर को बना के बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, दिल चाहता है बेस्ट घर हो, बेस्ट कपड़े हों, वैसे हमारे सोल के पास जो अल्लाह ताला ने तोहफा दिया हुआ है हमारी बॉडी, उसकी भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। और दोज ऑफ यू हु आर डेडिकेटेड टू द प्रोग्राम, हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग रमज़ान मुबारक में अपनी सेहत को एक यू टर्न ले रहे हैं और जो 11 महीनों में कसाफतें जमा की हुई हैं, आप लोग अब अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब चौथा रमज़ान मुबारक कि क्या आपने सहूर में क्या खाना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं कहती हूँ कि जब आप उठते हैं तो आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, या उसको वक्फे वक्त से पिए, ये आपकी मर्जी है। उसके साथ आपने इस दिन जो है आपने 2 कबाब, 2 सीख कबाब जो हैं वो बनवा लेने हैं। उसको आपने एक टोस्ट के साथ खाना है, और अगर आप टोस्ट ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके साथ मैं आपको दे रही हूँ तलबीना। जी, तलबीना की रेसिपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, या हम अटैच कर देंगे तलबीना की रेसिपी क्या है वो बता देंगे। तलबीना सुन्नत नबी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को जब इयादत करते थे तो उनको देते थे और कहते थे कि इसमें सुनने में आया है कि उन्होंने ये फरमाया है कि इसमें दिलों की राहत और सुकून है। तो इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि हजूर पाक ने खुद इसकी हमें जो है इसका जिक्र फरमाया। तो तलबीना आपने यूज़ करना है 1 प्याला, और साथ में चाय कॉफ़ी मैं कहती हूँ परहेज़ कीजिए, जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि हम अगर अपनी सेहत को, मैं आपको ये मज़े की बात बताऊँ कि जो लोग कम चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा दे लूज़ मोर वेट, क्योंकि कैफीन जो है वो कई दफ़ा वेट गेन करवाता है। सो नाज़रीन, ये हो गई हमारी पहली सहरी। सहरी के बाद आ जाते हैं हम इफ्तार के ऊपर। तो जनाब अब आ जाते हैं अपनी चौथी इफ्तार के ऊपर कि इफ्तार के हमने ऊपर क्या करना है। तो सबसे पहले आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है। खजूर के साथ तो आपने रोज़ा खोल लिया, खजूर के अंदर बादाम डाल लिया या वॉलनट डाल लिया। वॉलनट्स बड़े अच्छे होते हैं बाय द वे हार्ट हेल्थ के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स नीचे करने के लिए, अखरोट जिसे हम बोलते हैं। तो उसके बाद आपने जो ड्रिंक बनानी है, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, विटामिन सी में बहुत भरपूर होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। लोग तो इवन क्या कहते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड शैम्पू और क्रीमें लगाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी उनके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है कि आपकी स्किन को भी ग्लो कराती है। तो आपने जनाब स्ट्रॉबेरी जूस बना लेना है, और वो आपने पानी के अंदर डाल के ब्लेंडराइज करना है, या न्यूट्रीबुलेट में डाल के आपने जूस बना लेना है। उसमें प्लीज़ मीठा शामिल करके उसकी तबाही ना करें। अगर आपको मीठा खाने का बहुत ही शौक है तो स्ट्रॉबेरियाँ खुद बड़ी मीठी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर स्टीविया डाल सकते हैं। ये जनाब आपका शरबत है। और उसके बाद आपने जनाब लेना है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में आपने सिर्फ अमरूद, पपाया और केले का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर कोई फ्रूट जूस नहीं डालना, कोई मीठा नहीं डालना, कुछ नहीं करना। बस इसको इसी तरह से आपने खा के नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के अगर आप तरावीह पढ़ना चाहते हैं या डायरेक्ट खाना खाना चाहते हैं, तो खाने में जनाब आपके लिए क्या है, खाने में आपके लिए है काले चने का सालन। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं, तो काले चने जो हैं उनको रात को जब आपने भिगो के रख दिया तो उनका सालन बनवा लीजिए। उसको एक स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड के साथ लीजिए, और जनाब अगर आप चाहें तो साथ में मिंट सॉस भी ले सकते हैं, जो कि पुदीने और हरे धनिया की चटनी होती है, तो वो आपको हाजिम भी करेगी। तो ये है जनाब हमारे 4th रमज़ानुल मुबारक की फॉर आइडियाज़ फॉर इफ्तारी एंड फॉर सहर, ताकि आप अपनी हेल्थ को रिक्लेम कर सकें और एट द एंड ऑफ रमज़ान आप खूब उछलते कूदते चाबक नजर आए।